आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिग 29 क्रैश के बारे में। कल भारतीय वायुसेना का एक मिग 29 क्रैश हो गया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारतीय वायुसेना के पायलट सेफ हैं। भारतीय वायुसेना से रिलेटेड अगर कोई इंसिडेंट होता है तो थोड़ी ही देर के बाद में उनकी तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया जाता है और कह दिया जाता है कि इसको लेकर एक क्रैश इंक्वायरी होगी जिसके बेसिस पर डिसीजन लिए जाएंगे। यानी कि भारतीय वायुसेना का हर एक इंसिडेंट पब्लिकली ओन किया जाता है और भारतीय वायुसेना उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। कल सोशल मीडिया के ऊपर कुछ फॉरेन फर्म्स के यूएवीज को लेकर एक बज़ क्रिएट हुई थी और उनके ऑफर्स के बारे में बातचीत की गई थी। हमारी तरफ से एक वीडियो किया गया था जहां पर हम लोगों ने डिटेल्स दी थी कि अब जब इमरजेंसी रिक्वायरमेंट पूरी तरीके से एड्रेस हो चुकी है तो जरूरत है कि यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड इंडिजिनस प्रोग्राम इनिशिएट किया जाए ताकि सारी ड्रोन रिक्वायरमेंट इंडिजिनस प्रोग्राम से एड्रेस की जा सके। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा गया है कि मिग 29 क्रैश हुआ है और इसके बारे में आप बात क्यों नहीं कर। आमतौर पर क्रैश के बारे में बातचीत करना तब बनता है जब एयरफोर्स की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आते हैं और मार्टिन बेकर की तरफ से ट्वीट आता है। पड़ोस में दो ऐसी एयरफोर्सेस हैं जिनकी तरफ से अपने क्रैशेस को छुपाने की कोशिश की जाती है और कभी भी ऑफिशियली उस चीज को वो लोग एक्नॉलेज भी नहीं करते। इंडियन एयरफोर्स के केस में हर एक क्रैश को लेकर एक एक्नॉलेजमेंट होती है और एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो की जाती है। हालांकि इस क्रैश को लेकर दर्द ज्यादा इस वजह से भी है क्योंकि भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ काफी तेजी से नीचे जा रही है और ऐसे में ये जो क्रैश हुआ है वो नेचुरली दर्द करता है। लेकिन हम लोगों को ये फाइटर जेट समझना पड़ेगा, इस क्रैश को भी समझना पड़ेगा और इसके साथ में चल रहे नैरेटिव को भी समझना पड़ेगा। इस क्रैश का जो वीडियो सामने निकल कर आया है वहां पर आप देख सकते हैं कि एक मिग 29 हॉरिजॉन्टल तरीके से स्पिन करते हुए नीचे आ रहे हैं और ये चीज इंडिकेट करता है कि दोनों इंजन पूरी तरीके से पावर खो चुके हैं। हालांकि यहाँ पर एक चांस ये भी है कि केवल एक इंजन ने पूरी पावर खोई हो और इस कंडीशन में दूसरा इंजन पूरी तरीके से एयरक्राफ्ट को संभालने में सक्षम ना हो। एनीवेज, इस क्रैश के बारे में ज्यादा बातचीत करने से पहले इस एयरक्राफ्ट को समझना जरूरी है। ये एयरक्राफ्ट है मिग 29 यूपीजी, जो एयरक्राफ्ट भले ही पुराना है लेकिन ये पूरी तरीके से अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट है। इनफैक्ट इसके इंजन भी नए हैं। शुरुआत में इस एयरक्राफ्ट को RD-33 इंजन से पार किया जाता था और उसके बाद इस इंजन को फर्दर इम्प्रूव किया गया है। इनफैक्ट JF-17 थंडर में इसी इंजन का एक वेरिएंट RD-93MA यूज किया जाता है और यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि इस वर्जन के बाद में भी इस इंजन में फर्दर चेंजेस किए गए थे और इन फर्दर चेंजेस के बाद में जो नेक्स्ट जनरेशन इंजन निकल कर आया था वो RD-33M के इंजन है। ये इंजन प्रैक्टिकली मिग 35 के लिए बनाए गए थे और भारतीय वायुसेना के मिग 29 यूपीजी काफी हद तक मिग 35 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट हैं। मिग 29 यूपीजी और मिग 35 के बीच में केवल दो बेसिक डिफरेंस है। मिग 35 में एक एसा रेडार का उपयोग किया जाता है, साथ ही इसके टेल सेक्शन में कुछ एरोडायनेमिक चेंज किए गए। अगर इन दोनों चेंजेस को छोड़ दिया जाए तो इन दोनों एयरक्राफ्ट के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं। यानी कि जिन लोगों की तरफ से ये नैरेटिव पुश किया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट आउटडेटेड एयरक्राफ्ट है, उनको समझना पड़ेगा कि अभी तो फिलहाल ये एयरक्राफ्ट आउटडेटेड नहीं है और अगर आने वाले समय में इसको एसा रेडार मिल जाता है तो ये एयरक्राफ्ट उस स्टैंडर्ड का हो जाएगा जिस स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट आपको MRFA में ऑफर किए जा रहे हैं। यूपीजी अपग्रेड के दौरान एसा रेडार इस वजह से चूज नहीं किया गया था क्योंकि रशियन एसा रेडार तब तक मैच्योर नहीं हुए थे। वैसे मैं यहाँ पर क्रैश का डेटा दे सकता था और मैं आपको कह सकता था कि अगर आप क्रैश के नंबर्स पर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि साल 2020 में 9 एयरक्राफ्ट क्रैश हुए थे, साल 2021 में 4, साल 2022 में 7, साल 2023 में 3 और साल 2024 में अभी तक 5। लेकिन इस डेटा के साथ में हम लोगों को नहीं पता है कि फ्लाइंग आवर्स कितने ज्यादा बढ़े हैं और क्योंकि स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम हुई है उसके चलते कितनी ज्यादा सॉर्टीज बढ़ी हैं। इन सभी चीजों को लेकर जब तक हमारे पास में होलिस्टिक डेटा नहीं होगा तब तक इन नंबर्स का बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह जाता। इसके अलावा यहाँ पर एक मोमेंट के लिए नैरेटिव की भी बात कर लेते हैं। देखिए, अकाउंटेबिलिटी पूछना बहुत जरूरी है और अकाउंटेबिलिटी मांगी जानी चाहिए, लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज और ISPR के बॉट्स की लैंग्वेज सेम है तो कहीं ना कहीं तो इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।